हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे सिलेबस का एक एनालिसिस करके। इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि इस ईयर कौन सी स्टोरीज और पोएम्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इस एनालिसिस का पर्पस सिर्फ ये है कि जिन स्टोरीज और पोएम्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं तुम उन्हें इन डेप्थ में पढ़ो और उन पर ज़्यादा ध्यान दो। ये इसलिए बिकॉज हम एक एब्सोल्यूट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि इस ईयर पेपर में कौन सी स्टोरीज आएंगी और कौन सी पोएम्स आएंगी। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है पास्ट ईयर्स के बेस पे। इसलिए तुम्हें किसी भी स्टोरी या पोएम को छोड़ना नहीं है, बस जिन स्टोरी और पोएम्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस एनालिसिस का पर्पस सिर्फ यही है। अब अगर हम देखें तो बेसिकली जो 3 स्टोरीज लास्ट ईयर आ चुकी हैं यानी 2025 में, उनके आने के चांसेस इस ईयर सबसे कम हैं। और वो स्टोरीज हैं बात अठन्नी की, काकी और दो कलाकार। ये तीनों स्टोरीज लास्ट ईयर 2025 में आ चुकी हैं, तो इस ईयर इनके आने के चांसेस बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो तुम इन स्टोरीज पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, इन्हें शॉर्ट में पढ़ सकते हो। उसके बाद इस ईयर जिस स्टोरी के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट गारंटी हैं, वो है महायज्ञ का पुरस्कार। ये स्टोरी लास्ट बार आई थी 2018 में। उसके बाद से ये स्टोरी ICSE एग्ज़ाम में नहीं आई है, तो इस ईयर काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये स्टोरी एग्ज़ाम में आएगी। तो इस स्टोरी को डेफिनेटली पढ़ के जाना और जितना डेप्थ में हो सके उतना डेप्थ में पढ़ के जाना, इसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये हो गया स्टोरीज़ के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सी पोएम्स के आने के चांसेस इस साल ज़्यादा हैं। पोएम्स में अगेन वो 3 पोएम्स जो लास्ट ईयर आ चुकी हैं 2025 में, उनके आने के चांसेस इस साल काफ़ी कम हैं। वो हैं पोएम 1, 3 और 10। ये तीनों पोएम्स लास्ट ईयर 2025 में आ चुकी हैं, तो इस साल इनके आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो तुम इनको शॉर्ट में पढ़ सकते हो। और दूसरी पोएम लास्ट बार आई थी 2018 में। 2018 के बाद से ICSE एग्ज़ाम में नहीं आई है, तो इस ईयर इस पोएम के आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, ऑलमोस्ट गारंटीड हैं। तो दूसरी पोएम को डेप्थ में पढ़ के जाना। तो ये हो गया पोएम्स के लिए। अब हम देखते हैं कि इस साल कौन सी एकांकी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तुम्हारे स्कूल में एकांकी संचय भी यूज़ हुई थी, जो कि हिंदी में तीसरी बुक है। अब एकांकी संचय में यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है, बिकॉज इस बुक में सिर्फ 6 एकांकियाँ हैं और हर साल ICSE एग्ज़ाम में कोई 3 आती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बोर्ड वाले करते क्या हैं कि वो इन 6 एकांकियों को ऑल्टरनेट में यूज़ करते हैं। जैसे जो 3 पिछले साल आई थी वो इस साल नहीं आएंगी, और जो 3 पिछले साल नहीं आई थी वो वाली इस साल आएंगी, और ऐसे ऑल्टरनेट में चलता है। एटलीस्ट अभी तक ऐसे ही हुआ है और मैक्सिमम चांसेस इसी चीज़ के हैं। तो बेसिकली वो 3 एकांकियाँ जो लास्ट ईयर आई थी उनके इस साल आने के चांसेस काफ़ी कम है। वो है दूसरी, तीसरी और लास्ट एकांकी। ये तीनों 2025 में आ चुकी हैं और इस साल इनके आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। और जो 3 एकांकियाँ 2025 में नहीं आई थी वो आई थी 2024 में, तो इस साल इन तीनों एकांकियों के रिपीट होने के चांसेस हाई हैं। यानी कि पहली एकांकी, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों एकांकियाँ 2024 में आई थी, 25 में नहीं आई थी और अभी 26 में रिपीट होंगी। सिमिलरली जो एकांकियाँ 2025 में आई थी वो इस साल नहीं आएंगी, वो 2027 में आएंगी। तो एकांकी संचय के लिए एक ऑल्टरनेट पैटर्न चलता है। लेकिन अगेन ये कोई एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन नहीं है, ये पैटर्न अभी तक फॉलो हुआ है, ये ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। हाई चांसेस यही हैं कि ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा और जो 3 एकांकियाँ 2024 में आई थी वो इस साल 2026 में भी आएंगी। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो 3 एकांकियाँ 2024 में आई थी उनको अच्छे से पढ़ के जाना, और जो 3 लास्ट ईयर आई थी उनको तुम शॉर्ट में पढ़ सकते हो। इस तरह तुम सेफ रहोगे। एंड हिंदी में जो लास्ट बुक कई स्कूल्स में फॉलो होती है वो है एक नॉवल नया रास्ता।
अगेन क्योंकि ये एक नॉवल है तो यहाँ पे हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे स्कूल में नॉवल फॉलो हुई थी तो तुम्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत कम स्कूल्स में फॉलो होती है। मैक्सिमम स्कूल्स में स्टोरीज प्लस एकांकियाँ या स्टोरीज प्लस पोएम का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे स्कूल में नॉवल फॉलो हुई थी तो तुम्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसमें हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सो ये हो गया तुम्हारी आईसीएसई हिंदी का एक सिलेबस एनालिसिस। आई होप इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। एग्जाम आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इसमें ऑफकोर्स दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जो कि लैंग्वेज का होगा फॉर 40 मार्क्स, और सेक्शन बी होगा लिटरेचर का फॉर 40 मार्क्स। तो पेपर पैटर्न आपको पता ही होगा, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस हम ब्रीफ में देख लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो लैंग्वेज सेक्शन में क्वेश्चन 1 होगा एस्से का, जिसमें आपको 5 में से एक टॉपिक करना है फॉर 15 मार्क्स। क्वेश्चन 2 होगा लेटर का, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में से आपको कोई एक करना है फॉर 7 मार्क्स। इन क्वेश्चन 3 में कॉम्प्रिहेंशन होगा, जिसमें खाली क्वेश्चन आंसर्स होंगे फॉर 10 मार्क्स। एंड क्वेश्चन 4 होगा ग्रामर का, और इसमें एमसीक्यूज होंगे फॉर 8 मार्क्स। सेक्शन बी होगा लिटरेचर का। अब लिटरेचर में 3 क्वेश्चन आएंगे 4 बुक्स में से, यानी पर बुक 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे 3 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्टोरीज में से, 3 क्वेश्चन आएंगे पोएम्स में से, 3 क्वेश्चन आएंगे नया रास्ता में से, और 3 क्वेश्चन आएंगे एकांकी संचय में से। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी 2 बुक्स आपने पढ़ी हैं, बिकॉज हर स्कूल में कोई 2 बुक्स फॉलो होती हैं आईसीएसई क्लास 10 हिंदी में, तो जो भी 2 बुक्स आपने पढ़ी हैं उन दोनों बुक्स में से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन करना ही करना है। तो जो 2 बुक्स आपने पढ़ी उन दोनों में से आपने एक एक क्वेश्चन कर लिया, तो टोटल हो गए 2 क्वेश्चंस। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस और करने हैं जो कि आप किसी भी बुक में से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में फॉलो हुई है साहित्य सागर की स्टोरीज़ और साहित्य सागर की पोएम्स। तो सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन कर लिया साहित्य सागर की स्टोरीज से, और एक क्वेश्चन कर लिया साहित्य सागर की पोएम्स से। ये करना कंपलसरी है, दोनों बुक्स में से आपको एक एक क्वेश्चन करना ही करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 क्वेश्चंस और करने हैं, और ये 2 क्वेश्चन आप किसी भी बुक से कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बाकी दोनों क्वेश्चंस जो है स्टोरीज से कर सकते हो, या बाकी दोनों क्वेश्चंस आप पोएम से कर सकते हो। तो सबसे पहले मिनिमम एक क्वेश्चन स्टोरीज से, मिनिमम एक क्वेश्चन पोएम से, अगर आपके स्कूल में ये दोनों बुक्स फॉलो हुई हैं, और लास्ट में बाकी 2 क्वेश्चंस जिस बुक से आप चाहो उस बुक से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है। सो आई होप अब आपको पेपर पैटर्न में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो हिंदी का एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होता। हिंदी का एग्ज़ाम आपका होगा 3 घंटे का। तो हिंदी के एग्ज़ाम को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सेक्शन बी से स्टार्ट करो, यानी कि लिटरेचर से। लिटरेचर में आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा। तो आप 20 मिनट दे सकते हो पर क्वेश्चन, तो आपके चारों क्वेश्चन हो जाने चाहिए 80 मिनट्स में। 80 मिनट्स का टारगेट रखना ताकि आपको लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम बचे। द लिटरेचर के बाद आप आ जाओगे लैंग्वेज में। लैंग्वेज आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन 4 से, यानी कि एमसीक्यू से, जिस पे आप 10 मिनट दे सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन कोशिश करना कि 20 मिनट्स में हो जाए, और लेटर भी 20 मिनट्स में हो जाए। और लास्ट में एस्से के लिए आप 35 मिनट्स दे पाओ। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास 15 मिनट बचेंगे मिनिमम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ में जो ग्रामर के एमसीक्यूज़ आएंगे, खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना, उनके आगे जो भी गिवन होगा ऑप्शन नंबर के आगे उसको भी लिखना अपने आंसर में। और हैंड राइटिंग के आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स ना कटें। और पर्टिकुलरली लिटरेचर के लिए सारी स्टोरीज़ को कहानियों की तरह पढ़ना। मेरा मतलब ये है कि उनको ऐसे मत पढ़ना कि आप पढ़ रहे हो। हिंदी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लिटरेचर में एज लॉन्ग एज आपको स्टोरी पता है तो आप अपना आंसर हिंदी में लिख सकते हो। तो सारी स्टोरीज़ को बस कहानियों की तरह पढ़ना, उन्हें इंटरेस्ट लेके पढ़ना, एज अ सब्जेक्ट लेके मत पढ़ना। अगेन हिंदी में भी लिटरेचर में पर्टिकुलरली आपको लेंथ के उतने मार्क्स नहीं मिलते, आपको आंसर्स में कितने पॉइंट्स और कितने कीवर्ड्स हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अपने आंसर्स में जितने ज़्यादा हो सके कीवर्ड्स को ऐड करना। और एक और सजेशन, जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें कॉम्प्रिहेंशन को और ग्रामर के एमसीक्यूज़ को रीड कर लेना, ताकि पेपर में बाद में आपका टाइम बचे। तो इन टिप्स को ध्यान में रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी।
अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।